वीरेंद्र सर, देश को आज़ाद हुए हुए करीबन करीबन 78-79 ईयर्स हो गए हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बनाते हैं। ऐसा क्या दिक्कत आई कि इस देश के लोगों को ना तो संविधान पता, ना कानून पता, और इस चक्कर में लोग मिसयूज कर जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसा होता है। होता क्या है ऐसा कि जिसको जो चीज ज्यादा पता है ना, जी। उसके सामने उसी चीज की आप बात करोगे, अगर कोई समझदार है तो उसको सुनेगा, शायद कुछ सीखने को मिले। बट कोई अगर बैल बुद्धि होगा ना, जी। तो आपसे बहस करेगा, तू मेरे सामने ऐसी बात बोल कह सकता है। ऐसा ही क्या होता है कि सब लोग जानते हैं कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, Okay. जाके अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। पर कितने लोग कर सकते हैं? जाते ही जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो ना, पहले पुलिस वाला बाहर खड़ा कर देता है या बदतमीजी शुरू हो जाती है। पर सब ऐसे नहीं है। यहीं पर जब आप पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाते हो, वो सुनते हैं बात। क्यों? उनकी ट्रेनिंग उस तरह से है। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग मैटर करती है, किसी इंसान की ट्रेनिंग किस तरह से। अब मान लीजिए कोर्ट में हम लोग वकील हैं, अगर किसी वकील साहब के पास में कोई वकील साहब ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हैं जहां पर कि कुछ बदतमीजी तरह से बात होती है, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली वो चीजें उस वकील के अंदर तक पहुंच जाती है कि ऐसा ही होता होगा। हम जैसा देखते हैं ना, वैसा ही होता है। आप देखोगे एक परिवार में अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले माँ बाप, तो बच्चों के पास थोड़ी चीजें पहुंचती हैं। ठीक है। एक घर में लड़ाई झगड़े ही होते हैं, तो बच्चा भी उस तरह से कुछ कुछ हो जाता है। तो लोग अपने माहौल को देखते हैं। पुलिस स्टेशन में जो माहौल है ना, उसी को देख के सब उसी की तरह चलना शुरू कर देते हैं। बट अब माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। लोग जानते हैं कि हमारी कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है। और बहुत बड़ा जो बदलाव आया ना, वो परमवीर सिंह सैनी के जजमेंट के बाद आया। कि सभी पुलिस स्टेशंस में, पुलिस स्टेशन मतलब सभी पुलिस स्टेशन जहां पुलिस होती है, ठीक है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, फुटेज क्लियर होगी, आवाज क्लियर होनी चाहिए। और ये बहाना नहीं चलेगा, स्टोरेज फुल हो गई, कैमरे खराब थे, चलेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से अब जो ये कस्टोडियल जो होती है प्रॉब्लम्स लोगों के साथ में, किसी तक क्रूरलिटी होती है, वो थोड़ी कम हुई है। पर अभी भी होती है। इस ना होने को नहीं बोल सकते कि होती नहीं है, होती है अभी भी। इस देश में हाल फिलहाल में एक इशू था, शायद आंध्र प्रदेश का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग था। तो उसमें जब एनकाउंटर किया उस रेपिस्ट का, तो लोगों ने उन पुलिस वालों पर फूल बरसाए। क्या ये देश में जो कानून का राज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये अलग तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है कि जुडिशरी पे अब हमारा विश्वास नहीं रहा? देखो, जुडिशरी पर लोगों का विश्वास था, है और रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है। पर होता क्या है ना कि लोगों को इंस्टेंट कोई एक्शन चाहिए। ठीक है। लोग ये चाहते हैं, आपने देखा होगा कोई घर में चोर आया तो कि उसका पैर तोड़ दिया, सुना होगा आपने, ऐसा अक्सर मैंने सुना है। ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। या फिर कोई लड़की अगर बोलती है इसने मेरी चेन स्नैच कर लिया, तो लोग पूछते नहीं है हुआ कि नहीं, मारना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे ही जब किसी इंसान के रेपिस्ट की बात आती है, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, अब सवाल यह आता है वो एनकाउंटर था। मैं उस पर्टिकुलर उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं, उस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। बहुत सारे एनकाउंटर की जब सही से इन्वेस्टिगेशन होती है, केस कोर्ट पहुंचते हैं, तो दिखता है वो एनकाउंटर था ही नहीं। ठीक है। फिर सजा होती है ऐसे पुलिस वालों को। तो पब्लिक का ये बोलना कि हमें तो जो भी चीज जस्टिस ऑन द स्पॉट चाहिए, ये जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को पाताल की तरफ ले जाएगा, जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके अपने देश का क्लियर सिस्टम है कि पहले उसका ट्रायल चलेगा। एक बच्चा गलती करता है, स्कूल में कंप्लेंट आती है कि इस बच्चे ने उसको गाली दी, घर आते ही बाप उसको मारना शुरू कर दे, क्या ये सही है? नहीं। अब आपने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि बेटा तूने ऐसा किया था। Exactly. तो मतलब अपने के लिए तो नहीं और दूसरे के लिए हाँ, ये कैसे हो सकता है? अपने देश का एक सिस्टम है, पूरा एक प्रोसीडिंग्स है। ट्रायल चलाने का मतलब यही है। इसीलिए हमारे देश में 5 करोड़ टोटल केस पेंडिंग है, 3.5 करोड़ टोटल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ठीक है। 4.5 करोड़ टोटल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट नहीं बोल सकते, ट्रायल कोर्ट्स हैं वो सारे। उसी में से कई लाखों केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, कुछ हजार केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ये पेंडिंग चलेगी। पेंडेंसी खत्म इसलिए नहीं होगी, जितना हम आगे बढ़ते हैं ना, उतना पीछे से बैकलॉग आ जाता है। बट वीरेंद्र सर, आप ये भी तो समझिए ना, लोग ये भी तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 10-15 साल लग गए तो फिर तो लोगों को लगेगा एनकाउंटर ही सही है। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत भी हूं, पर पूरी तरह से नहीं हूं। ठीक है। पूरी तरह से इसलिए नहीं हूं क्योंकि अपने देश में सब लोगों की प्रॉब्लम ये, लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई कोई भी ट्रायल शुरू होता है जल्दी खत्म नहीं होता है, जल्दी खत्म हो। दूसरे देशों की वो लोग हमारे सामने आके एग्जांपल्स देते हैं, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। एग्जैक्टली। उनके कल्चर में हमारे कल्चर में, उनकी पॉपुलेशन में हमारी पॉपुलेशन में, उनकी सोच में हमारी सोच में, हमारी एजुकेशन उनकी एजुकेशन में बहुत अंतर है। ठीक है।
आप कभी भी पड़ोसी के रूल रेगुलेशंस अपने साथ लेकर नहीं आ सकते। ठीक है। आज का जो समाज जिन भी रीति रिवाजों को बनाता है ना, जो भी आडंबर आज फॉलो किए जा रहे हैं वो कल के रीति रिवाज बन जाते हैं। आज जो हम फॉलो करेंगे आने वाली जनरेशन उसको रीति रिवाज मान लेगी। ऐसा ही होता है। इसीलिए पुलिस स्टेशन में बदतमीजी की जाती है। पहले होती थी, 10 15 20 साल पहले होता था, मारधाड़ हुआ करती थी, लोग पिटते थे। वो चीजें बदलते 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 बदलती है। एकदम से कुछ नहीं बदलता है। तो आप वो जस्टिस डिलेड वाला जो सिस्टम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हर केस डिले नहीं होता। आपने बहुत सारे सुने होंगे, न्यूज में आते, पेपर्स में आता है कि विद इन 2 months, विद इन 3 months या विद इन अ ईयर सजा फांसी सुना दी गई, उम्र कैद सुना दी गई। ऐसा कैसे हो रहा है? जब केस दिखता है कि बड़ा हीनियस क्राइम है, ठीक है, सारे एविडेंसेस सामने हैं। कई बार जब एक ट्रायल चलता है ना, तो ऊपर हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इसको इमीडिएट ट्रायल चलाया जाए। मतलब बड़ा रैपिड फास्ट मोड में चलेगा, ही फास्ट ट्रायल चलेगा। डेली हियरिंग की बात भी की जाती है, डे टू डे हियरिंग। तो ऐसे में इन केसों को जल्दी खत्म किया जाता है। पर क्या एक केस के लिए एक जज को अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, अपने देश में ऑलरेडी जजेस की बहुत शॉर्टेज है। तो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड लाइनें बनाकर लगा देना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। उसकी रियलिटी को जानना बड़ा मुश्किल होता है। इन रियलिटी थोड़ा टाइम तो लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, लगना भी चाहिए। जल्दबाजी में काम खराब हो जाते हैं। वो जस्टिस हरीड इज जस्टिस। हम कई बार हमने देखा है कोर्ट में, जब कोर्ट में होते हैं तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि फाइल हमारे पास कल ही आई, ठीक है, आज हम उस केस में अपीयर होते हैं। जज साहब कहते हैं नहीं, आज तो क्रॉस साहब को करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि इस गवाह को पिछले 2 डेट से बुला रहा हूं, बार नहीं बुला सकता। ठीक है। अब सवाल यहां पर ये आता है, अगर मैं क्रॉस कर देता हूं तो पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूं। ओके। क्रॉस गलत हो सकता है। बिल्कुल। और मैं क्रॉस नहीं करता हूं तो जज साहब वहां पर उसके ऊपर कॉस्ट लगा देते हैं, या फिर मेरा क्रॉस का राइट खत्म कर देते हैं। ये दोनों ही चीज अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग पोजीशंस पे अपने आप में गलत है। तो अगर वो डेट लगाते हैं दूसरी तो जस्टिस डिलेड, और अगर वो मेरे ऊपर कॉस्ट लगाते हैं, मेरा राइट क्लोज करते हैं तो जस्टिस डिनाइड। एग्जैक्टली। तो यहां पर बात अब किसकी करें, विक्टिम की करें या एक्यूज की करें? ठीक है। विक्टिम ने, देखो, जो जेन्युइन विक्टिम होते हैं ना, उनको देखकर हम एडवोकेट्स भी एक बार के लिए सोचते हैं कि नहीं, वो इस आदमी का हम केस गलत लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा हम सोचते नहीं ज्यादातर। हमारा काम है अपने एक्यूज को डिफेंड करना। ठीक है। पर जो एथिक्स होते हैं ना, वो कभी कभी हमें रोक देते हैं। ठीक है। उन्हें हम चाहते हैं जल्दी फटाफट से केस खत्म, पर वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि एक बार कोर्ट में देखा जाए तो कोर्ट में मैटर इतने लगे होते हैं कि जज साहब को उतना फुर्सत ही नहीं होती।